बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं क्रंची, टेस्टी एंड वेरी डिलीशियस कैप्सिकम एंड पोटैटो की वेजिटेबल। तो बहुत ही ज़बरदस्त झटपट से ये तैयार होगी और बहुत ही डिलीशियस होगी। इंशाल्लाह ताला आप सबको पसंद आएगी। तो चलें चलते हैं। सबसे पहले हम इसको काटते हैं। तो हमने इसे कैसे काटना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसे हम सेंटर से ले लेंगे, कट कर लेंगे। इसके ये स्टेम और सेंटर में जो सीड्स हैं इस एरिया को हम स्किप कर देंगे भी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो व्यूअर्स, इसको आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी शेप पसंद है। तो जो आपको शेप पसंद है आप उसी शेप में कट करेंगे, यानी कि क्यूब में, लॉन्ग स्ट्रिप्स में, एज यूजुअल जो आपको पसंद हो। तो व्यूअर्स, ये शेप मैं ले रही हूँ, ये देखिए। तो इसी शेप में मैं ये सारे कैप्सिकम कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने सारी कैप्सिकम जो है, जो कि 400 ग्राम्स थी, तो इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया, सेम साइज़ में, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसी साइज़ में पोटैटो को भी कट कर लेंगे, जो कि 700 ग्राम्स है। तो इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है, ये देखिए। अब हम इनको कट करेंगे क्यूब्स में, जैसे कि मैंने इनको काटा है कैप्सिकम को। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, मैंने ऐसे कट किए हैं और ऐसे ही मैंने इन सबको कट कर लेना है। तो व्यूअर्स, हमारी वेजिटेबल कट हो चुकी है। तो चलते हैं हम चूल्हे की तरफ, अपनी रेसिपी की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, हम आ चुके हैं अब चूल्हे पे। तो चूल्हे पे मैंने एक रख दिया है पैन को, नीचे फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेना है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है 90 ग्राम, जो कि आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि फुल प्याली। तो मैंने फुल प्याली नहीं ली, मैंने 90 ग्राम लिया। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को डाल दिया। ऑयल को मैंने 1 मिनट के लिए रखना ताकि ये स्मोक हो जाए। जब ये गर्म होगा तो मस्टर्ड ऑयल है, इसकी जो स्मेल होती है, मखसूस स्मेल, वो रिलीफ हो जाएगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स, फ्लेम मैंने हाई की हुई है और हाफ़ टेबल स्पून मैं ले रही हूँ इस पर साबुत सफ़ेद ज़ीरे का। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम प्याज जो कि चॉप कर लिए हैं चॉपर में। तो इसके ठीक 1 मिनट बाद मैं इसमें प्याज को भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरा ऑयल जो है वो तकरीबन गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें प्याज को भी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही लजीज सी, टेस्टी और झटपट से तैयार होने वाली कैप्सिकम वेजिटेबल हम बनाएंगे आज पोटैटो के साथ। तो हमारी जो कैप्सिकम बनेगी वो बनेगी होटल स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में, क्योंकि जो घरों में हम बनाते हैं मखसूस अंदाज जो हम लेडीज़ का होता है, वो ये है कि हम हर चीज़ को बिल्कुल कचूमर कर देते हैं। पता ही नहीं चलता कि हमने पकाया क्या हुआ है, सिर्फ उसकी खुशबू बताती है कि ये चीज़ पकी हुई है, अदरवाइज़ हमें पता नहीं चलता। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता चलता है कि आपने क्या चीज़ पकाई है, उसका टेस्ट भी बताएगा, उसकी जो लुक है वो भी बताएगी, और बहुत डिलीशियस लगती है और टेस्टी भी होती है और झटपट भी तैयार होगी। यहाँ पे मैंने इसमें सारी प्याज को जो है वो डाल दिया। इसको हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। हमने इसका कलर वगैरह चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे प्याज जो है वो 2 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन को कूट लिया है अच्छे से। तो इस टाइम पे मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी और साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पे आलू। जी हाँ, आलू जो हमने कट करके रखे हैं, इनको अलग से भूनने का ये फ़ायदा है, पहले हम डालेंगे टमाटर वगैरह से पहले, कि ये इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगे और इनका जो क्रंच है वो ख़राब नहीं होगा। हमें क्रंच और टेस्ट लेना है इनका, ठीक है। यहाँ पे हमने ये पोटैटो भी इसमें ऐड कर दिए और अब हम इनको अच्छे से भूनेंगे और साथ साथ इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस भी और फ्लेम रखेंगे हाई। तो यहाँ पे देखिए व्यूज़, मुझे 2 से 3 मिनट हो गया इनको पक करते हुए। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लेनी है ग्रीन चिलीज़। तो ग्रीन चिली मैंने 3 से 4 ले लिया, उनको बहुत बारीक नहीं कट किया, रफली कट कर दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको भी इसमें डाल दिया और इस टाइम में मैं इसमें अब डालूँगी थोड़े से स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट का, 1/4 टीस्पून ले लिया है हल्दी पाउडर का और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है रेड चिली पाउडर का।
और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून भर के सूखा धनिया पाउडर का, तो भूनेंगे। और व्यूअर्स अमूमन हम क्या करते हैं, हम जब वेजिटेबल पकाते हैं तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, और पानी डालने से क्या होता है, हमारी जो सब्ज़ियाँ वो सारी की सारी मेल्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और जो उनका टेस्ट है वो नहीं आता जो हमें चाहिए, तो टेस्ट उनका अच्छा नहीं रहता है। यार ये देखिए, हमने अपनी वेजिटेबल में पानी नहीं डालना है ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देखिए, अब जो मैंने इसके बाद डालना है वो है टमाटर। जी हाँ, 3 बड़े मैंने टमाटर लिए थे जो मैंने चॉप कर लिए हैं। तो इस टाइम पे मैं इनको भी ऐड कर दूँगी। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला ताकि मेरे जो फ्राई हैं वो अच्छे से पोटैटो जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, वो बिल्कुल भी मेल्ट ना हो। हमने सिर्फ टेंडर करने हैं, मेल्ट नहीं करने हैं। तो ये देखिए, अब हम इनको एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए रखेंगे दम की आंच पे। इसको मैं रख दूँगी अब दम की आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से टेंडर होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अपने हंडिया की हम कैप उठाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, बहुत अच्छे से ये मसाला जो है एक जान हो गया हुआ है, और हमारे पोटैटो भी बहुत अच्छे से पक रहे हैं। तो अभी हमने कैप्सिकम शिमला मिर्च भी डालनी है, उसे भी दम पे रखना है, तो बाकी जो कसर होगी वो वहाँ पे भी पूरी हो जाएगी। तो वेजिटेबल जब भी काटें, एक तो सेम कटनी हो चाहिए साइज़ में, तो दूसरे अगर छोटी होगी साइज़ में तो जल्दी टेंडर हो जाएगी, जबकि जब बड़ी होगी तो वो जाहिर है थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसमें डाल रही हूँ अब कैप्सिकम को। इस टाइम पे ये देखिए, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे हम कैप्सिकम को भी डाल के तो हाई फ्लेम पे थोड़ी देर भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो जो हमने पहले पोटैटो को भूना है उसकी वजह से वो बिल्कुल मेल्ट नहीं होंगे, बड़े अच्छे से क्रंच में रहेंगे। तो हमने इसमें पानी नहीं डालना। जब हम ज़्यादा पानी वगैरह डाल देते हैं तो उससे ये होता है कि हमारे जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि हमने पकाया क्या है। तो जो हमने पकाया वो नज़र आना चाहिए, दिखना चाहिए कि हमने क्या पकाया। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह में, जो वेजिटेबल आपको वहाँ पे मिलती हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने हस्बे जायके भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है, और हाफ़ टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स का डाल दिया यहाँ पे। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। तो व्यूअर्स एक आपको टिप देती हूँ यहाँ पे, जब हम नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करते हैं, जब हम इनको यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से करते हैं, स्टिक्स वगैरह जो स्पैचुला यूज़ कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है हमारे नॉन स्टिक को तो कोई ऐसा नहीं इशू होता, लेकिन जब हम बार बार झटकते हैं उससे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अगर थोड़ा सा भी खराश आना शुरू हो गई है तो फिर वो सारा नॉन स्टिक जो है हमारा ख़राब हो जाता है। दूसरे आप वुडन स्पैचुला यूज़ करें या फिर सिलिकॉन का यूज़ करें, लेकिन इसमें लोहे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते मेटल में। तो ये टिप्स ज़रूर याद रखिएगा कि आपने कभी भी इसमें इस स्पैचुला को झटकना नहीं, चाहे वो कोई भी मेटल में हो, कोई भी धात में हो, ठीक है। तो उसे आप आराम से अपने हैंड में ऐसे कर सकते हैं, इस पर ऐसे सीजिंग लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं दे रही हूँ दम की आंच पे। इसको भी हम देंगे 5 से 6 मिनट के लिए दम। तो मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। तो इसमें जब हीट पैदा हो जाएगी तो मैं इसे बिल्कुल दम की आंच टोटली लो आंच पे, लो फ्लेम पे रख दूँगी। तो व्यूअर्स मिलते हैं 6 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हम देखते हैं अपनी कैप्सिकम को कि ठंडी कैसी हमारी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये देखिए, बग़ैर पानी के ये मैंने बनाई है।
तो व्यूअर्स मैंने अब इसको रखा है पूरे 15 मिनट के लिए। मैं 15 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ। तो इतनी खूबसूरत, इतनी मज़े की ये वेजिटेबल लग रही है, वेरी यमी एंड वेरी डिलीशियस। इसमें मैंने एक कतरा भी पानी का नहीं डाला। और ये देखिए, ना तो कैप्सिकम बिल्कुल घुली है और ना ही पोटैटो, और इतनी मज़े की ये लगेगी। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। ये पूरी तरह से टेंडर हैं दोनों और बहुत मज़े के हैं। अब मैं इनको भूनूंगी हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए। अगर आप चाहे तो भून लें, वरना ये वैसे भी बहुत ज़बरदस्त सिस्टम लग रही है, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला ही नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप इसमें जो नमक है वो चख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, जो अपने हस्ब जायका जितना आप पसंद करते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की ये बनी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपको मेरी ये वेजिटेबल की रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर मेरी वेजिटेबल की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा शेयर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।